हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पार्ट 3 में मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कहते हैं। मतलब कि इस जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा फिल्ट्रेट बनाया था किडनी ने, उसको किस तरह से और कंसंट्रेट किया जा सकता है ताकि हमारा जो बॉडी में वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बनी रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या होता है जब हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें आपने देखा था कि 3 स्टेप्स होते हैं, फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि किडनी को जरूरत है कि यूरिन हमारा कंसंट्रेटेड बने। क्यों? क्योंकि वाटर का कंजर्वेशन रहे, क्योंकि वाटर जो है वो हमारी वेरियस एक्टिविटीज में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को वाटर चाहिए। ठीक है, तो किडनी क्या करती है, यूरिन को कंसंट्रेट करती है ताकि वाटर कंजर्व हो सके और जो हमारा जो बॉडी है उसका जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो मेंटेन रहे। ठीक, दिस concentration of filtrate is achieved by a special arrangement in the loop of Henle and vasa recta called a counter current mechanism। और ये होता किसकी तरह है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है ये लूप ऑफ हैनल और वासा रेक्टा के थ्रू होता है, इनके एक स्पेशल अरेंजमेंट से होता है, इसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक, लूप ऑफ हैनल ऐसा होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है पीसीटी के बाद, है ना, ऐसे। और जो वासा रेक्टा होता है, वासा रेक्टा ब्लड वेसल्स है जो लूप ऑफ हैनल के ही एकदम क्लोज एंड पैरेलल रन करती है। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है लूप ऑफ हैनल। अब लूप ऑफ हैनल देखिए, मैंने ना आपको 2 तरह के नेफ्रॉन्स पढ़ाए थे, है ना। एक पढ़ाया था कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक पढ़ाया है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है कि जो लूप ऑफ हैनल है ना, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वाला ही यूज होता है, वो वाली जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स यहाँ पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हैनल कैसा होता है, काफी लंबा होता है और इसमें वासा रेक्टा भी वेल डेवलप्ड होता है और पाया जाता है ना। जबकि कॉर्टिकल वाले मैंने आपको बताया था कि लूप ऑफ हैनल काफी शॉर्ट होता है और वासा रेक्टा या तो रिड्यूस होगा या एब्सेंट होगा। ठीक, तो मेन स्ट्रक्चर कौन है, लूप ऑफ हैनल। इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स होते हैं, जो ऐसे नीचे को जाता है डाउनवर्ड डिसेंडिंग, जो अपवर्ड जाता है वो असेंडिंग। ठीक, ये जो लिम्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए, बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे पैरेलल हैं और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ठीक, और यही हमारे काउंटर करंट फॉर्म करता है। उसके बाद है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है लूप ऑफ हैनल के अराउंड, और जो ब्लड जो होता है वासा रेक्टा में वो फिल्ट्रेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब में अगर फिल्ट्रेट डाउनवर्ड है तो वासा रेक्टा में फिल्ट्रेट क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा, बिल्कुल उसके अपोजिट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अब हमारा, अब मैं आपको ना कोशिश करती हूँ डायग्रामेटिकली ये काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाने की, फिर हम थ्योरेटिकली देख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, हमारा नेफ्रॉन ड्रॉ करती हूँ। क्या ये हमारा बोमन्स कैप्सूल जिसके अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है, फिल्ट्रेशन यूनिट है। फिर यहाँ से आएगा हमारा पीसीटी वाला एरिया, पीसीटी वाले एरिया से आएगा लूप ऑफ हैनल, लूप ऑफ हैनल असेंडिंग लिम्ब थोड़ा सा यहाँ पे वाइडर होता है। ठीक, फिर यहाँ से आएगा डीसीटी वाला एरिया और फिर ये हो गया हमारा कलेक्टिंग ट्यूब। ठीक, ओके, ये हमारा है डायग्राम। ये है पीसीटी, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने इतने बार डायग्राम बना दिया। ये डीसीटी और ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब। ठीक, तो होता क्या है, जो पीसीटी है हमारा जनरली ये वाटर, NaCl, ग्लूकोज 75 ग्लूकोज, इन सब का रीएब्सॉर्प्शन यहीं पे कर लेता है पीसीटी, है ना। अब हमारे जो मेन फोकस है यहाँ पे इस वाले एरिया में है। ठीक, इसमें क्या होता है ना बच्चों, देखो ये जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल होता है, परमिएबल टू वाटर। ये जो है वाटर के लिए परमिएबल है और ये वाटर को डिसेंडिंग लिम्ब से निकाल के मेडुलरी रीजन में डाल देता है। ठीक, और जो असेंडिंग लिम्ब है, ये वाला जो असेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल होता है सॉल्ट्स के लिए, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से सॉल्ट्स को निकाल के हमारा मेडुलरी रीजन में डाल देता है। ठीक, तो अब मैंने आपको अभी बोला कि ये जो लूप ऑफ हैनल है इसी के पैरेलल कौन रन करता है, वासा रेक्टा। ठीक, तो यही लूप ऑफ हैनल के पैरेलल यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये है वासा रेक्टा। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो जो वासा रेक्टा होता है ना ये पूरा ऐसे नेटवर्क लाइक बनाता है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक, अब क्या होता है, ये जो हमारा
डिसेंडिंग लिम्ब था, इसने मेडुला रीजन में वाटर रिलीज किया। तो ये जो वाटर है इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? ये जो ब्लड वेसल्स इसके पैरेलल रन और अपोजिट रन कर रही है, ये वासा रेक्टा इस वाटर को ब्लड में ले लेगा। इसी तरह से जो असेंडिंग लिम्ब ने हमारा सॉल्ट निकाला था, वो ब्लड वेसल्स उस सॉल्ट को गेन कर लेगा। इसी तरह से डीसीटी वाले एरिया में भी होता है। ठीक, अब देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। जब जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल होता है हमारे किसके लिए? वाटर के लिए परमिएबल होता है। ठीक है, तो ये जब वाटर को बाहर निकाल रहा है ना, तो इसके अंदर जो है हमारा सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बच जा रहा है। सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बच रहा है तो क्या हो रहा है कि अंदर वाटर कम है और सॉल्ट ज्यादा है। इसका मतलब कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो हमारे यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा है। वही असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट को बाहर निकाल रहा है, वाटर को अंदर रख रहा है। मतलब कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो असेंडिंग लिम्ब क्या कर रहा है? हमारा वाटर यूरिन को डाइल्यूट कर रहा है। और ये जो सॉल्ट और वाटर जो हमारा मेडुलरी रीजन में जा रहा है, ब्लड वेसल्स इसे गेन कर ले रही है हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक, तो यही है काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो पहला स्टेप क्या था? डिफरेंट परमिएबिलिटीज है लूप ऑफ फनेल की, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब की। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर के लिए, जबकि असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल है वाटर के लिए। डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल है सॉल्ट्स के लिए, जबकि असेंडिंग लिम्ब जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्ट्स को मेडुला रीजन में। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब में पानी के लिए परमिएबल है, पानी बाहर जा रहा है, यानी कि पानी का कंसेंट्रेशन कम और सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो फिल्ट्रेट हमारा कैसा हो गया? डिसेंडिंग लिम्ब में कंसेंट्रेटेड। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो असेंडिंग लिम्ब इनपरमिएबल टू वाटर है। ठीक है, मतलब कि और परमिएबल है आयंस के लिए। आयंस बाहर जा रहे हैं, पानी अंदर है, यानी कि कैसा है? असेंडिंग लिम्ब्स में ज्यादा डाइल्यूट हमारा यहाँ पे प्रोसेस है। ठीक, ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 देखो, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कैसे बनता है? वही हो गया, ये जो मूवमेंट हो रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है, जो सॉल्ट और आयन का वाटर का, इससे क्या है कि अगर हम जैसे जैसे हम डीप मेडुला में मूव करते जाएंगे तो हमें मिलेगा कि जो फिल्ट्रेट है हमारा ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेट हमें मिलेगा, और इसी की वजह से वहां पे एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। अब आएगा वासा रेक्टा का रोल। ठीक है, वासा रेक्टा क्या करेगा? वासा रेक्टा करेगा पैरेलल रन करता है लूप ऑफ हैनेल के बिल्कुल पैरेलल रन करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वासा रेक्टा का काम है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करना। और देखो, ब्लड डिसेंडिंग इनटू मेडुला गेन सॉल्ट एंड लूजेस वाटर, वो मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ठीक है, और जो ब्लड असेंड कर रहा है कॉर्टेक्स की तरफ को, वो पानी लेगा और सॉल्ट को दे देगा। ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जो मेडुला में जो सॉल्ट्स पाए गए हैं वो वॉश अवे ना हो जाए, वो भी हमारे ब्लड में रहे। इसलिए वासा रेक्टा ये काम कर रहा है कि जो हमारी नेफ्रॉन है जो वो सॉल्ट को रिलीज कर दे रही, तो वासा रेक्टा उन्हीं को गेन कर ले रहा है। ठीक, फिर स्टेप 4 क्या है? कलेक्टिंग डक्ट को दे देना। ठीक है, जब फिल्ट्रेट हमारा कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंच जाता है तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन उस पे काम करता है। एडीएच का काम क्या होता है कि कलेक्टिंग डक्ट की वाटर परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वाटर कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल जाता है और इसी से एक हाई ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन जाता है मेडुला में, और एज अ रिजल्ट फिल्ट्रेट हमारा कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक, तो ये था हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। कंसंट्रेट फिल्ट्रेट हो गया तो यूरिन हमारा कंसंट्रेटेड निकलेगा, जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, टोनिक मतलब सल्यूट। सल्यूट यहाँ पे ज्यादा निकल गया, सल्यूट ज्यादा मतलब कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल फिल्ट्रेट के कंपैरिजन कब होते हैं? स्पेशली काम करता है ड्राई कंडीशंस पे, डिहाइड्रेशन में, जब हमने पानी कम पिया है तब हमारी बॉडी वाले प्रोसेस करेगी हमारी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करने वाले। ठीक, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या है? लूप ऑफ हैनेल उनका बड़ा है और वहां पे वासा रेक्टा भी पाई जाती है। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किस तरह से हमारी किडनी काम करती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे कुछ किडनी को रेगुलेट करने में कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। पहला हार्मोनल रेगुलेशन, दूसरा है रास सिस्टम, जेजी एपरेटस, और तीसरा है ऑटो रेगुलेशन सिस्टम। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन है? एडीएच, एल्डोस्टेरोन, एएनएफ। तो अब 1 बाय 1 स्टडी करते हैं एडीएच और एल्डोस्टेरोन के बारे में। ठीक है, किस तरह से हमारी किडनी को हेल्प करते हैं यूरिन हमारे कंसंट्रेट और डाइल्यूट बनाने में। ठीक है, तो देखिए पहले हम देखते हैं एडीएच का। जब भी हमें हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब है कि ब्लड में जो हमारा पानी है उसका कंसंट्रेशन हो गया है कम। ठीक, तो अब इसकी वजह से क्या होगी? जो हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाएगी।
ठीक है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ऑस्मोलैरिटी क्या है हमारी ब्लड में, इंक्रीज हो गई, ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजेस। ठीक, अब जब ऑस्मोलैरिटी ब्लड की इंक्रीज हो गई तो उसको डिटेक्ट करेगा, कौन डिटेक्ट करेगा, हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इस चीज को हमारा डिटेक्ट करेगा। अब हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट कर लिया, अब हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो मोटर सिग्नल भेजेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने देखा कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सिग्नल भेजेगा, किसको, वो सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक, पिट्यूटरी के कौन से रीजन को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा, और किसको भेजेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। ठीक, ओके, अब उसने सिग्नल भेज दिया, अब क्या होगा, एक मिनट, हाँ, अब उसने सिग्नल भेज दिया हमारे हाइपोथैलेमस ने, तो अब क्या होगा, अब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, अब ये क्या करेगी, यहाँ से एक हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन निकलेगा, आपको पता है कौन सा निकलेगा, सिक्रीशन ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको क्या कहते हैं, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, ये निकला, ये जब सिक्रीट हुआ तो इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करेगा, हमारे डीसीटी से ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब करेगा। इसका काम है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एट द लेवल ऑफ डीसीटी। ये मैंने आपको, जब मैं डीसीटी का फंक्शन बता रही थी ना, वहीं पे मैंने आपको कहा था कि डीसीटी जो होता है ये सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करता है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन करता है। तो यही है वो कंडीशन। देखो, जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ तो क्या हुआ, हमारे हाइपोथैलेमस ने उस चीज को डिटेक्ट किया, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसको सिग्नल को रिसीव करके एडीएच को सिक्रीट किया, और एडीएच ने फिर क्या किया, डीसीटी से ज्यादा पानी एब्सॉर्ब करने की कोशिश करी। अब जब ज्यादा वाटर डीसीटी से एब्सॉर्ब कर लिया तो फिर क्या होगा, अब यूरिन से, फिल्ट्रेट से हमने सारा पानी एब्सॉर्ब कर दिया, तो यूरिन क्या हो जाएगा हमारा, यूरिन हमारा कंसंट्रेटेड बन जाएगा। ठीक, ओके, अब एक और हार्मोन था यहाँ पे हमारा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी तो सिग्नल भेजा था। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारा एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को रोक देगा। किसको रोक देगा, एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या था, एल्डोस्टेरॉन का काम था सॉल्ट को एब्सॉर्ब करना, तो यहाँ पे सॉल्ट का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, सॉल्ट एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से जो है हमारा एडीएच हमारी किडनी को हेल्प करता है यूरिन को कंसंट्रेट करने में। ठीक, चलिए, तो यही जो चीज मैंने लिखी थी यहाँ देख लीजिए आप। तो कौन सा हार्मोन था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन कहते हैं। कौन सिक्रीट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कब करता है, जब हमारा वाटर में जब हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, मतलब जब हमारी डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, और या फिर जब हमारी ब्लड हमारा कंसंट्रेटेड हो जाता है, उसमें ऑस्मोलैरिटी हाई होती है। ठीक, क्या करता है, एडीएच करता है डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से पे एक्ट करता है, मोर परमिएबल बनाता है उन्हें, और ज्यादा से ज्यादा पानी वहां से एब्सॉर्ब कर लेता है। एज अ रिजल्ट हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, वाटर कंजर्व हो जाता है, और बीपी और जो भी हमारा ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर एडीएच एब्सेंट होगा, एडीएच नहीं होगा तो क्या होगा, एडीएच पानी एब्सॉर्ब कर रहा था तो पानी एब्सॉर्ब नहीं होगा, पानी एब्सॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन डाइल्यूटेड होगा। और एक कहाँ, ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें देखने को मिलता है। डायबिटीज भी दो तरह का होता है, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, जो ये इस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आपने कई बार सुना होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं बार बार दे हैव अर्ज टू यूरिनेट, है ना, तो इस वजह से होता है क्योंकि एडीएच वहां पे एब्सेंट है। एडीएच एब्सेंट है तो पानी का एब्जॉर्प्शन हो नहीं पा रहा है, रिटेंशन उनकी बॉडी में हो नहीं पा रहा है, तो बार बार उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, तो ये था हमारा एडीएच का फंक्शन। अब एल्डोस्टेरॉन का देख लेते हैं कि किस तरह से एल्डोस्टेरॉन काम करता है किडनी पे। कौन सिक्रीट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड करता है, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला रीजन। कब करता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो है। ठीक है, ओके, और एक रास सिस्टम पाया जाता है हमारी बॉडी में, उससे ट्रिगर्ड होता है। किस पे काम करता है, अगेन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा, सोडियम के रीएब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम दे देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर और सोडियम को फॉलो करता है, वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो यही चीज को अब मैं फिर से कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। तो किस तरह से हमारा एल्डोस्टेरॉन काम करता है, कब काम करता है, जब ना हमने ज्यादा पानी पी लिया, ओवर हाइड्रेशन होगी जब हमारी बॉडी। ठीक, ओवर हाइड्रेशन हो गई मतलब क्या है कि वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया है ना, वाटर इंक्रीजेस इन बॉडी,
ठीक है। अब वाटर का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, तो इसका मतलब कि ऑस्मोलैरिटी ब्लड में हमारी क्या हो गई, ऑस्मोलैरिटी उसकी घट गई है, डिक्रीज हो गई। कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोलैरिटी ब्लड की डिक्रीज होगी, ये चीज आप ध्यान देना। ठीक, ओके। अब क्या होगा, यही चीज हुई है जैसे उस तरह से उसमें जब हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा था तो हमारे हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया था, सेम यहाँ पे भी हमारा हाइपोथैलेमस देखेगा, हमारी बॉडी को गार्ड कर रहा है। ठीक है, उसने कहा ओहो ब्लड ज्यादा, वाटर ज्यादा हो गया है, तो हाइपोथैलेमस ने ये कंडीशन भी देख ली। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अब हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा, किसे, हाइपोथैलेमस सेंड मोटर सिग्नल, किसे भेजेगा, यहाँ पे भी दो चीजों को भेजेगा भाई, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, एड्रीनल ग्लैंड को भेजेगा एक तो, ठीक है, और दूसरा उसी को भेजेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, क्या कहेगा, तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, देखो यहाँ क्या क्या हो गया है काम। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देगा। अब इनका काम क्या था, एड्रीनल ग्लैंड ने क्या रिलीज किया था, उसमें एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में जाएगा और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, एल्डोस्टेरोन का काम है सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना ना, तो वो यहाँ आके यही करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ओवर हाइड्रेशन हो गया है ना, ओवर हाइड्रेशन हो गया, पानी ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा वो सॉल्ट एब्जॉर्ब करके हमारे यूरिन को क्या करेगा, कंसंट्रेट करने की कोशिश करेगा। ठीक, अब पोस्टीरियर वाले का काम क्या है, पोस्टीरियर वाले क्या करेगा, एडीएच को रोक देगा, स्टॉप एडीएच, ताकि एडीएच जो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब ना कर सके। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में पानी है, एडीएच भी और पानी कर लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एडीएच को रोकेगा और हमारी यूरिन जो है वो डाइल्यूट यूरिन निकल जाएगा, क्योंकि एडीएच पानी को एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पानी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारी कंडीशन सही हो जाएगा। ठीक, क्या हुआ था, ओवर हाइड्रेशन वाली कंडीशन हुई थी, एक मिनट, ओवर हाइड्रेशन वाली कंडीशन हुई थी। ओवर हाइड्रेशन मतलब पानी ज्यादा हो गया था, पानी ज्यादा हो गया था, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो गई थी, हाइपोथैलेमस ने इसे डिटेक्ट किया, सिग्नल भेजा एड्रीनल ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, एडीएच से कहा रुको भैया अपना काम मत करो, अब पानी ज्यादा एब्जॉर्ब मत करो, ऑलरेडी हमारी बॉडी में पानी है, और इस तरह से हमारा यूरिन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक, ओके। अब तीसरा है हमारा एएनएफ फैक्टर। एएनएफ कौन करता है, हमारी जो ऑरिकल्स होते हैं ना, हार्ट की वॉल इसे सिक्रीट करती है। कब सिक्रीट करती है, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। काम क्या होता है, ये हमारा एक रेनिन होता है, क्या किडनी सिक्रीट करता है, उस रेनिन फैक्टर को इनहिबिट कर देता है, और जो हमारा सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था उसको डिक्रीज करेगा और वैसोडाइलेशन करेगा। वैसोडाइलेशन मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनकी वाइडनिंग हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट हमारा बीपी कम हो जाएगा और नेचुरल एक एंटी हाइपरटेंसिव मैकेनिज्म ये बन गया। ठीक, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एंड रास सिस्टम देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज वही, वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन मैं ऐसे बता देती हूँ कि जो हमारी हार्ट की जो वॉल है, हार्ट वॉल एक फैक्टर रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं एएनएफ, एंटी नैरियूरेटिक फैक्टर या एंटी नैरियूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा इनहिबिट करता है, किसे इनहिबिट करता है, रास सिस्टम को, रास सिस्टम को, रेनिन को, एल्डोस्टेरोन को। ठीक है, ये क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट इसमें पढ़ाऊंगी, अभी जो नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है रास सिस्टम क्या होता है हम वही देखेंगे। ठीक है, और एएनएफ क्या होता है, पावरफुल वैसोडाइलेटर होता है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स को हमारी डायलेट कर देता है। ठीक, तो ये हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे डायलेट हो जाती है और हमारा बीपी ठीक हो जाता है। ठीक, ओके। अब हम देखते हैं ये रास सिस्टम जो अभी पिछले टॉपिक में बात हुई थी ना, ये क्या होता है। ठीक है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस और रास सिस्टम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, एट द पॉइंट वेयर डीसीटी टचेस द एफरेंट आर्टरियल ऑफ इट्स ओन नेफ्रॉन, वहां पे ये देखने को मिलता है। क्या क्या होते हैं इसमें, जेजी सेल्स होते हैं, ठीक है, मैक्यूला डेंसा होता है, लैकिस सेल्स होते हैं, लैकिस सेल्स सपोर्ट सेल्स हैं, मैक्यूला डेंसा स्पेशलाइज्ड डीसीटी सेल्स हैं, और जो हमारे जीजी सेल्स है ये एफरेंट आर्टरियोल की वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कैसे काम करते हैं, जब हमारी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है हमारा, ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो जो हमारा जीएफआर है ना वो भी लो हो जाता है। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, मैंने आपको बताया था 1 मिनट में 125 ml होता है, मतलब कि कितना 1 मिनट में हमारा कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो ये भी लो आएगा। जीएफआर अगर लो है तो क्या होगा, जो हमारे जेजी सेल्स हैं, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स हैं, ये सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम। ये एंजाइम आप ध्यान देना क्योंकि ये एंजाइम कई बार पूछा जाता है।
ठीक है, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उस एंजाइम का नाम है रेनिन, सिंगल एन है, ठीक है, ये वाला एंजाइम। अब ये जो रेनिन है ना, ये कहाँ करेगा, लीवर भी हमारा एट द टाइम सेम टाइम लीवर भी हमारा एक इनएक्टिव एंजाइम जाइमोजन सिक्रीट करेगा जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन किसने सिक्रीट किया, लीवर ने। अब ये रेनिन ने इस पे एक्ट करके इसको एक्टिव बना दिया। जब रेनिन इस पे आया तो ये हमारा एक्टिव बन गया। एक्टिव बन गया तो क्या कहलाता है, एंजियोटेंसिन 1 एक्टिव हो गया। ठीक, एक्टिव होने के बाद इसने क्या किया, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 में। 1 था अभी ये बन जाएगा यहाँ पे A2 लिख देंगे, A2 मतलब यही एंजियोटेंसिनोजन 2। ठीक है, अब ये क्या, ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स को इसने स्टिमुलेट किया। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज किया। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, डीसीटी पे गया, ठीक है, डीसीटी पे गया और वहां से ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज किया, सॉल्ट का कंसेंट, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन किया और डीसीटी पे एक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया या हमारा बीपी बढ़ गया और जो हमारा जीएफआर था वो नॉर्मल रेट में आ गया। ठीक, यही था हमारा रास सिस्टम। अब देखते हैं, चलिए यही जो मैंने आपको ऊपर समझाया ना वही यहाँ पे अभी नीचे लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए रास सिस्टम, रास का फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन। आप एक ध्यान देना, RENNIN, एक रेनिन ये भी होता है जो हमारे बच्चों में पाया जाता है हार्मोन, जो मिल्क डाइजेस्टिंग हार्मोन होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल एन है तो ये कंफ्यूजिंग टर्म है, ये ध्यान देना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है बच्चों में। ठीक है, तो जो रेनिन है सबसे पहले कब काम करता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो है। जब ब्लड प्रेशर या सोडियम का लेवल जब हमारा लो हो जाता है तो तब हमारे जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं रेनिन। यही तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, बीपी लो है, तो इन्होंने रेनिन सिक्रीट किया। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब रेनिन सिक्रीट किया तो रेनिन ने काम क्या किया, रेनिन ने काम जो लीवर से, मैंने बोला था लीवर से एक इनएक्टिव एंजाइम आया था एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, ओके, जब 2 में आ गया उसके बाद क्या हो गया, एंजियोटेंसिन 2 का काम करेगा। ये क्या करेगा, हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जिसको जैसे ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा जो क्या करेगा, ये जो सॉल्ट का आयन कंसंट्रेशन और वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, वाटर रीएब्सॉर्ब करेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जीएफआर रेट हमारा नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा है ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, खुद को भी रेगुलेट कर लेता है। कैसे, किडनीज जो होती है ना वो खुद अपनी फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन कर सकती है इवन इफ ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट। अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है बट स्टिल किडनी के पास हमारी इतनी कैपेसिटी होती है कि अपने जीएफआर को मेंटेन कर सके। क्या मैकेनिज्म है, जब बीपी राइज करता है तो जो हमारी एफरेंट आर्टरियल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, ताकि जीएफआर हमारा कांस्टेंट रहे। और अगर बीपी कम हो रहा है तो एफरेंट आर्टरियल डायलेट कर देती है अपने आप को ताकि जीएफआर मेंटेन रहे। तो ये भी जो है हमारे पास किडनी के पास भी इतनी थोड़ी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो कौन कंट्रोल करता है, किडनी के जेजीए और कुछ लोकल सिग्नल्स। ठीक, अब है हमारा मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन मतलब क्या होता है, यूरिनेशन। मिक्ट्यूरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक, सिंपली अगर हम इसे कहें तो मिक्ट्यूरेशन क्या है, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। ठीक है, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन है हमारा मिक्ट्यूरेशन। ओके, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप से पहले मैं आपको ऐसी कोशिश करती हूँ डायग्रामेटिकली समझाने की। ये है हमारी किडनी, ठीक, क्योंकि हमारी किडनी से यूरेटर आया, ठीक है, यूरिन लेके उसने यहाँ यूरिनरी ब्लैडर को दे दिया। यूरिनरी ब्लैडर ने क्या किया, कुछ टाइम तक यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है हमारा यूरिन, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब ना हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें ना कुछ मसल्स पाए जाते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। एक तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, फिर होते कुछ स्मूथ मसल्स पाई जाती है और कुछ स्पिंस्टर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड हो जाता है, ठीक है, जब यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड हो गया तो ये सिग्नल भेजता है हमारे सेंड सिग्नल किसको, हाइपोथैलेमस, इसी को भेजेंगे सब।
ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है कि भाई यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड हो गया, अब इसे आप तुम निकाल दो, ठीक है। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल गया तो हाइपोथैलेमस ने मोटर सिग्नल भेजा, किसे मोटर सिग्नल भेजा, एक तो डिट्रेसर मसल्स या जिसे हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, यूट्रस में यूरिथ्रा में हमारी स्मूथ मसल्स जाते हैं, हाइपोथैलेमस ने उसे सिग्नल भेजा। और दूसरा सिग्नल भी उसने यूरिथ्रा में भेजा, किसको, वो भेजा हमारी इंटरनल स्पिंस्टर को, जो होती है हमारी इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स या इंटरनल स्पिंस्टर को भेजा, ठीक है। अब इन्होंने जब सिग्नल भेजा तो क्या होता है कि हमारी जो डिट्रोसर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, ये वाली मसल्स, ठीक है। इसको सिग्नल भेजा था ना, ये देखो ये दोनों डिट्रोसर मसल्स हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं कौन सी मसल है ये है डिट्रोसर मसल्स। तो हाइपोथैलेमस ने डिट्रोसर मसल को सिग्नल भेजा और जब सिग्नल मिलते ही वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट से आपके वो सिग्नल भेजते हैं कि ठीक है नाउ इट्स अर्ज टू यूरिनेट टू एक्सपेल आउट इट फ्रॉम आवर बॉडी, एंड तब हमारा यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो यही है, किडनी कंटिन्यूअसली यूरिन बनाती है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या, एक मस्कुलर सैक है जो कितना एडल्ट्स में लगभग 300 से लेके 400 ml ऑफ यूरिन को वो स्टोर कर सकता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट, जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया, ठीक है, जब यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है तो जो उसकी जो ब्लैडर की जो वॉल है वो स्ट्रेच करती है, ठीक है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ब्लैडर में, वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं जब हमारा ब्लैडर 2/3 फिल हो जाता है, ठीक। उसके एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स नर्व सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। मिक्ट्यूरेशन सेंटर को कहाँ पाया जाता है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। एंड पार्टली टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या पार्टली टू ब्रेन, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारा कॉन्ट्रैक्शन, डिट्रोसर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, मतलब कि जो ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और ये जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं उनका रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है। इसी को हम कहते हैं मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स, एक ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है, ठीक। बस यही होता है। और वॉलंटरी कंट्रोल, जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंचर होता है ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है ना, जब हम चाहें हम वॉशरूम जाके इस मसल्स को ओपन करके एक्सपेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। डिले कर सकते हैं हम यूरिन को इन्हीं वॉलंटरी मसल्स की वजह से, ठीक है। जब हमें यूरिनेट करने का मन होता है तो हम क्या करते हैं, ये मसल्स हमारी रिलैक्स होके एक्सपेल आउट हो जाता है यूरिन, ठीक है। तो यही था हमारा मिक्ट्यूरेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा कि अदर ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन में क्या रोल होता है। किडनी के अलावा हमारी बॉडी में और भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन है वो है हमारा, अभी आगे देखते हैं, और ये सारे मिलके हमारे कहलाते हैं एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन है, लंग्स क्या एक्सक्रीट आउट करता है, CO2 वाटर वेपर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों करता है, एसिड बेस बैलेंस को ब्लड के मेंटेन करने के लिए। दूसरा है स्किन भी करती है, यस, क्या, स्वेट, पसीना निकलता है ना, तो स्वेट में क्या पाया जाता है, वाटर, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ठीक। तो क्या काम है इसका, एक्सक्रीशन वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है स्किन। तीसरा लीवर भी करता है, एक तो चीज आपको पता होगी कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में और साथ साथ एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में, और नेथिन साइकिल पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। क्या है कि जो लीवर है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जो टॉक्सिक अमोनिया उसको यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए। क्या एक्सक्रीट करता है, बाइल पिगमेंट्स करता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल, ड्रग्स, हार्मोन्स करता है। इसका फंक्शन इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है और डिटॉक्सिफाई करता है हमारे ब्लड को। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड फूड को और वेस्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है, और कुछ सॉल्ट्स, कैल्शियम, इनको भी एक्सक्रीट आउट करती है। लास्ट है सैलिवरी ग्लैंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड और सॉल्ट्स को हमारे सलाइवा में एक्सक्रीट आउट करती है, ठीक। तो ये है हमारा ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब हम देखते हैं कुछ डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। तो पहला है यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है, एक सीरियस कंडीशन है, किस वजह से होती है, जब हमारा यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, ठीक है। यूरिया और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट जब हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हमारी किडनी क्या होती है, किडनी के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी हमारी फेल हो जाती है। फेल मतलब वो फिल्टर नहीं कर पाती ब्लड को, ठीक है। तो कारण क्या है, किडनी डैमेज हो जाती है। नेफ्रॉन्स अभी हमने देखा ना, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, PCT, DCT पूरा ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, कंसंट्रेट यूरिनेट कर रहे हैं, तो वो ये सारी एबिलिटी खो देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड में ये जो टॉक्सिक है जिन्हें हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना चाहिए वहीं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम होती है, फटीग होता है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। और अगर ट्रीट नहीं किया गया तो डेथ भी हो सकती है। क्या काम है, क्या हम इसको क्योर कर सकते हैं, भाई हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही तो हमें तो किडनी चेंज करनी पड़ेगी,
परमानेंट सोल्यूशन है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दो, हेल्दी किडनी लगा दो, और अदरवाइज क्या करो कि हीमोडायलिसिस कराओ, आर्टिफिशियल जो हम कराते हैं ना डायलिसिस, वही डायलिसिस कराओ कि आर्टिफिशियल तरीके से हमारे ब्लड को प्योरीफाई करो, ब्लड में से यूरिया को एक्सक्रीट आउट करो। दूसरा है रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, जब किडनी जो है काम करना बंद कर दे, ठीक है, दे फेल टू फिल्टर वेस्ट, ये सारी चीजें जब वो बैलेंस करना स्टॉप कर दे फंक्शन को, इसे हम कहते हैं किडनी फेल हो गई, ठीक है। टाइप 2 तरह के होते हैं कि सडन लॉस हो गया जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, एक होता है बिल्कुल क्रॉनिक हो गया, अब वही रिवर्स ही नहीं हो सकती, फिर तो वही किडनी ट्रांसप्लांट ही इसका रीजन होगा, ठीक है। अगर वो हो गया तो डायलिसिस करो या किडनी ट्रांसप्लांट करो, अदरवाइज ब्लड फ्लो कम करो, ड्रग्स अगर हमने ज्यादा ले लिए इस वजह से होता है, या हाइपरटेंशन या डायबिटीज की वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। किडनी स्टोन, ये तो आपने बहुत सुना ही होगा, है ना, हमारी किडनी में जो होता है हार्ड क्रिस्टलाइन कैल्शियम ऑक्सलेट, ये सब डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। किस वजह से होता है, अगर हम हाई ऑक्सलेट रिच फूड खा रहे, जैसे पालक हो गया, टमाटर हो गया, पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसे हम ब्राइट्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ग्लोमेरुलस क्या है, नेफ्रॉन की फिल्टरिंग यूनिट है, वहां पे इन्फेक्शन की वजह से एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, उसकी वजह से इन्फेक्शन वहां पे हो सकता है, ठीक है, या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से भी ये चीज हो सकती है। तो ये थे हमारे कुछ डिसऑर्डर्स, हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।